बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी मोहम्मद अफनान खान और आप देख रहे हैं एजुकेटेरिया बाई MAK। हाउ टू प्रिपेयर फिजिक्स फॉर MDK 2025। फिजिक्स MDK का सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है और अमूमन स्टूडेंट्स को इसी पोर्शन में इश्यूज होती है और इसी पोर्शन की वजह से अक्सर स्टूडेंट्स MDK में शिकस्त खाते हैं। उनके नंबर अगर कम आ जाते हैं तो वो अमूमन इसी पोर्शन की वजह से हैं और वजह यह है कि वो फिजिक्स को सही तरीके से स्टडी नहीं कर पाते, सही तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से फिर बाकी पोर्शंस तो सही तरीके से हो चुके होते हैं लेकिन फिर फिजिक्स में वो सही से प्रॉब्लम फील करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि फिजिक्स में कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। मेरी खुद 54 में से 52 नंबर थे फिजिक्स के पोर्शन में से और मैं आप सब के सब ये शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने किस तरह फिजिक्स का पोर्शन खुद प्रिपेयर किया था और किस तरह से आपको प्रिपेयर करना चाहिए। पहली बात तो यह है कि फिजिक्स का जो सिलेबस है वो आप सही तरीके से समझ लें। फर्स्ट ईयर की जो पहले दो चैप्टर है मेजरमेंट और वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम का, वो डायरेक्टली आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन बाकी चैप्टर्स को समझने के लिए, आसानी के लिए, यूनिट्स और फिर डिफरेंट प्रीफिक्स इसको समझने के लिए आपको चाहिए कि आप उन दो चैप्टर को सिर्फ सरसरी एक रीड ज़रूर दे दे। उनमें से जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स है, जो इम्पोर्टेंट प्रीफिक्सेस है, आप उन चीज़ों को इन फर्स्ट टू चैप्टर से ज़रूर समझ लें, क्योंकि बाकी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के पूरे फिजिक्स में इन दो चैप्टर्स का ज़रूर कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है। लिहाजा मेरा मशवरा यह है कि अगर ये पहले दो चैप्टर आपके सिलेबस में डायरेक्टली इंक्लूडेड नहीं है लेकिन आप उनको ज़रूर अपनी तरफ से स्टडी कर ले। दूसरी बात है मटेरियल्स की। देखिए फिजिक्स में एक इम्पॉर्टेंट बात है और वो ये है कि केमिस्ट्री और बायो में आपको बुक जो है सब कुछ बुक में अवेलेबल होता है। यानी अगर सिर्फ आप बुक के साथ खुद को महदूद रखें, अगर आप नोट्स का इस्तेमाल ना करें लेक्चर नोट्स का, तब भी आपके ये जो केमिस्ट्री और बायो है ये हो सकती हैं सही तरीके से। लेकिन फिजिक्स में इशू ये है कि बुक में बहुत कम लिखा हुआ होता है। ये बुक में सिर्फ सिंपल सी बात होती है, फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको डिफरेंट सोर्सेज से मदद लेना पड़ती है। इसी वजह से अपने ज़रूर किसी टीचर से, फिजिकल या ऑनलाइन एकेडमी से, किसी यूट्यूब से या किसी और प्लेटफॉर्म से ज़रूर आपने किसी टीचर से फिजिक्स किया होगा, तो फिर आपके पास जो लेक्चर नोट्स हैं आप उनसे ज़रूर हेल्प ले लें और उन लेक्चर नोट्स को आप बुक से ज़्यादा इस्तेमाल करें। क्योंकि मिसाल के तौर पर अगर आप न्यूटन के लॉज देख ले बुक में, तो बिल्कुल शॉर्ट सी फॉर्म सिर्फ उसकी लिखी है, लेकिन फिर न्यूटन के इन लॉज में, उनकी मैथमेटिकल इक्वेशंस में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है और ये एक्सप्लेनेशंस उनके साथ जो फार्मूले होते हैं, एक फार्मूले से दूसरे फार्मूले को डिराइव करना, ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ किसी बेहतरीन टीचर के नोट से ही मिल सकती है। लिहाजा ये बात आप ज़रूर नोट कर लें कि फिज़िक्स के लिए आप किसी बेहतर नोट्स जो है वो इस्तेमाल कर ले, बेहतर सोर्स यूज़ कर ले और फिर उसी को इस्तेमाल करने में आप ज़्यादा तवज्जो दें। इसके अलावा फिजिक्स में जो है टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं MDCAT में फिजिक्स के पोर्शन से। एक पोर्शन होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का, सही है, जिसको आपने सॉल्व करना होता है। दूसरी पोर्शन जो है वो है थियोरेटिकल क्वेश्चंस का। तो MDCAT में दोनों तरफ के क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभार इस तरह होता है जिस तरह के ईटम में हुआ था कि 2023 में कि उन्होंने तकरीबन 95% क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेसिस पर लिए गए थे। फिर जब वो टेस्ट कंडक्ट हुआ कि म्यू ने ले लिया, फिर उस टेस्ट में ज़्यादातर MCQs थियोरेटिकल बेस कहते हैं, कंसेप्चुअल बेस कहते हैं। तो आपने दोनों पर काम करना होगा। इस तरह नहीं है कि आपने बस न्यूमेरिकल्स को सीख लिया और फिर जो थियोरेटिकल बेसिस है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, आप उन्हें ही सीख पाते तो फिर आपके लिए इशू हो सकते हैं। हाँ, इस तरह है कि जब आप पढ़ते हैं तो हर कंसेप्चुअल टॉपिक के साथ ज़रूर कोई ना कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिंक करेगा। मिसाल के तौर पर अगर आपने न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ा तो इसके साथ भी कोई मैथमेटिकल इक्वेशन जो है वो ज़रूर आप रिलेट करें। इस तरह अपने मोमेंटम को पढ़ा तो इसके साथ भी कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन जो है या जो फार्मूला है आप वो ज़रूर लिंक करें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है
कि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप पढ़ते हैं आप उनको सीख लें, इस पर आप रट नहीं लगा सकते हैं। फिजिक्स में इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पर आप रट नहीं लगा सकते बायो की तरह या फिर केमिस्ट्री की किसी फार्मूले को याद करने से। फिजिक्स को अपने सबसे पहले कंसेप्चुअली क्लियर करना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा, और फिर उसके बाद आप उनके साथ जो रिलेटेड फार्मूला होती हैं वो उन्हें आपको समझना होगा। हाँ, अब बात आती है कि हम फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कैसे समझ लें। दो चीज़ें हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को समझने के लिए। पहली बात तो यह है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का जो फार्मूला होता है, आपने उस फार्मूले को अपनी तरफ से, अगर वो नोट्स या किताब में मेंशन नहीं है तो अपनी तरफ से उस फार्मूले से दूसरे फार्मूले को डिराइव करना होगा। मिसाल के तौर पर फोर्स इज इक्वल टू मास बाय एक्सेलरेशन, तो ये एक फार्मूला होगा जो कि बुक में डायरेक्टली शामिल है। लेकिन आप अपनी तरफ से एक्सेलरेशन को एक तरफ पर कर ले, फोर्स डिवाइड बाई मास कर ले, तो इसकी इस तरह आपके पास दूसरा फार्मूला आएगा। अब इस जो यूनिट आता है आप उसको भी सही तरीके से समझ लें, यानी आपने अपनी तरफ से खुद डेरिवेशन भी करनी है फार्मूले की, और फिर इन फार्मूले से जो यूनिट्स की डेरिवेशन आती है वो भी आपने खुद अपने तरीके से करना होगी, तब आपके लिए ये चीज़ आसान हो सकती है। दूसरी बात यह है कि फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो मैथमेटिक्स है कंप्लीटली, और इस पर आपने बार बार क्वेश्चन होगा, प्रैक्टिस करना होगा, बार बार आप उन पर प्रैक्टिस करें, बार बार उन पर डिफरेंट तरीके से सॉल्व करें। जितनी ज़्यादा आपकी इन पर प्रैक्टिस मजबूत होगी इतनी ही ज़्यादा आपके लिए फिजिक्स के एमसीक्यूज को सॉल्व करने में ईजीनेस होगी। तो इन शॉर्ट में सिंप्लीफाई करता हूँ, वो ये है कि आप फिजिक्स के लिए नोट्स को जिसमें ज़्यादा मवाद होता है वो आप यूज़ करें, बुक से ज़्यादा आप अपने बेहतरीन नोट्स को तरजीह दें, क्योंकि बुक में एक्सप्लेनेशन नहीं है फार्मूले की, बुक में किसी स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन नहीं होती, लेकिन नोट्स में जब टीचर करता है तो वो उन फार्मूले को मज़ीद डिराइव करता है, उनको एवलुएट करता है। तो आपके पास मटेरियल के तौर पर नोट्स होने चाहिए और उन नोट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। दूसरी बात यह है कि थियोरेटिकली क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपका कंसेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लिहाजा फिजिक्स पर आप रट नहीं लगा सकते। आप ज़रूर किसी बेहतर टीचर से फिजिक्स को पहले पढ़ लें, उन पर अपना कंसेप्ट क्लियर कर ले, ताकि अगर एग्जाम में कंसेप्चुअली कोई क्वेश्चन आता है तो आपको अंदाज़ा हो, और जब कंसेप्चुअली क्वेश्चन क्लियर होता है आपके लिए तो फिर उसके साथ रिलेटेड आप न्यूमेरिकल्स भी हल कर सकते हैं। ये तो दूसरी बात हुई। तीसरी बात ये हुई कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सही तरीके से समझने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो ये फिजिक्स के हवाले से तीन इम्पॉर्टेंट बातें हैं, लेकिन ये मत भूलिएगा कि अगर फिजिक्स का पोर्शन आपका सही तरीके से नहीं हुआ है तो आपका बाकी एमडीकेट, बाकी पूरा जो स्कोर है वो इसी वजह से आपका डिस्टर्ब हो सकता है। शुक्रिया।